हेलो फ्रेंड्स, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। हार्ट पेशेंट्स हैं, अब जिन्होंने रिकवर कर लिया है उनका बताना है, जिन्होंने रिकवर नहीं किया है उनका बताना है। तो इसमें लिखा हुआ है जिन्होंने हार्ट ऑपरेशन से रिकवर किया है वो है 0.8%। तो फिर वो वाले लोग जिन्होंने सरवाइव नहीं किया वो कितने होंगे? 1 में से आप सिंपल 0.8 को माइनस कर दें तो आपके पास वो लोग आ जाएंगे जो डज नॉट सरवाइव लोग हैं। ठीक है। अब उसके बाद आप आपसे पूछा क्या हुआ है, तो पार्ट ए की तरफ आते हैं। ये भी वैसा ही है जैसे आपने 110 क्वेश्चन किया है, 114 इसी वीडियो में आपने क्वेश्चंस किए हैं। वो कहता है एग्जैक्टली टू नेक्स्ट ऑफ थ्री पेशेंट्स, एग्जैक्टली दो लोग तीन पेशेंट्स के अंदर से। तो सबसे पहले तो टोटल पॉसिबिलिटी आपके पास क्या है? 3। और कम्बिनेशन किसके साथ? क्योंकि आपके ने 2 सेलेक्ट किए हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने ये फार्मूला लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ये फार्मूला आपको बुक में से नहीं मिलेगा। सो यू कैन लुक एयर वेज हैं। चूज़ 2 आउट ऑफ 3 पेशेंट्स। तो चूज़ किए हैं 3 में से 2, तो इसलिए आज मेरे पास आ जाएगा 3 कम्बो 2 कम्बिनेशन। और सर्वाइव 2 किए हैं, तो सर्वाइव वाला मेरे पास है 0.8, उसकी पावर 2 आ जाएगी। और जो डज नॉट सर्वाइव है उसकी कंडीशन है 0.2, तो इसकी पावर जो है वो 1 आ जाएगी। ठीक हो गया। अब आप इनके कम्बिनेशन निकाल लो, इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो, आपस में मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है। उसके बाद जी पार्ट नंबर बी की तरफ हम मूव करते हैं। पार्ट नंबर बी में क्या कह रहा है? चूज़ 3 आउट ऑफ 3 पेशेंट। 3 में से 3 लोग ही चूज़ करने हैं। तो आप क्या करेंगे? 3 कम्बो 3 कर लेंगे, 1 आ जाएगा। और यहाँ पर जो पेशेंट्स सर्वाइव किए हैं उनकी पावर 3 आ जाएगी, और जो नहीं सर्वाइव किए उनकी पावर 1 आएगी, क्योंकि यहाँ पर तमाम सर्वाइव की बात कर रहा है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दैन यू विल गेट द आंसर 0.512। लास्ट वाला जो 114 क्वेश्चन है उसमें इस तरह मैंने कम्बो नहीं लिखा था। आप वहाँ पे कम्बो लिख के भी चेक कर लें। तो यहाँ पर उस क्वेश्चन में यहाँ पर 4 आ रहा था और यहाँ पर 1 आ रहा था, इस वजह से मैंने नहीं लिखा था। तो आप कम्बो लिख के भी चेक कर सकते हैं वहाँ पर। राइट। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। Hello friends, today now we are going to move our next question, that is 118। अब इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है 2/3 और उन मेल की जो कि 25 एज से नीचे हैं, दैट है 3/5। ठीक है। ये आपको मेल की प्रोबेबिलिटी गिवन है और ये जो इस एज से नीचे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी गिवन है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है? अब आपको ये प्रोबेबिलिटी भी गिवन है, ये वाली भी गिवन है। इसको मैं कह देती हूँ पी ऑफ एम और इसको मैंने कह दिया यहाँ पे पी ऑफ एन। ठीक है। लिखना मुझे यहाँ पर था, लेकिन चूँकि मैं नहीं लिख पाई तो फिर मैंने इसको यहाँ पर जो है वो मेंशन कर दिया है। ठीक हो गया। अब मुझे क्या निकालना है? ये मेल की तो मैं निकाल चुकी हूँ, तो अब मुझे फ़ीमेल की निकालनी है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या होती है? इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस ये वाली वैल्यू कर दी तो मेरे पास फ़ीमेल की आ गई। अब वो फीमेल जो अंडर 25 है, तो ये वाली वैल्यू 1 में से माइनस करूँगी तो मेरे पास ये वाली फ़ीमेल आ गई। अब आपको जो है वो फ़ीमेल ओवरऑल प्रोबेबिलिटी फ़ीमेल की गिवन है 5/8, जो कि 25 भी हैं और 53 भी हैं। हर एज की वीमेन की जो प्रोबेबिलिटी है वो गिवन है। ठीक है। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है? आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आप लोगों ने फाइंड आउट करना है वो फीमेल, ठीक है, जो कि ना जो कि 25 भी हो और फीमेल भी हो। ठीक है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? बेसिकली इंटरसेक्शन। तो आपको यहाँ पे फीमेल गिवन है, आपने 1 माइनस करके आंसर निकाला हुआ है, उसकी प्रोबेबिलिटी लिखें। यहाँ पर भी आपने 1 माइनस आंसर निकाला हुआ है अंडर 25, उनका आंसर लिखें। यूनियन आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, आप उसका आंसर लिखें, इसको सॉल्व करें, देन यू विल गेट द आंसर ऑफ योर इंटरसेक्शन। सो हेयर इट कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 118। ओके जी, कमिंग अप टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ 1199 क्वेश्चन। इसमें क्या है जी? रेड एप्पल हैं, ग्रीन एप्पल हैं और येलो एप्पल है। तो तमाम एप्पल में से आपने 3 ही सिलेक्ट करने हैं। और जो रेड एप्पल हैं वो टोटल कितने हैं? 4। तो 4 कम्बिनेशन 3 आ जाएगा।
सेलेक्ट क्योंकि तीन करने हैं ना, तो ग्रीन का टोटल कितने हैं 5 हैं, तो 5 कम्बिनेशन 3 आ जाएगा क्योंकि 3 सेलेक्ट करने हैं। येलो का कितने हैं 6 हैं, 6 कम्बिनेशन 3 आ जाएगा क्योंकि 3 आपने सेलेक्ट करने हैं। इनका कम्बो लेंगे आपके पास आ जाएगा 4, 10 और 20। ये N1 है, ये N2 है, ये N3 है। तो आपने टोटल वेज बताने हैं एप्पल्स के, तो आप क्या करेंगे N1 मल्टीप्लाई N2 मल्टीप्लाई N3, तो आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी 800 आउटकम्स, राइट। सो हेयर यू completed your 119 क्वेश्चन, सिंपल। अब मूव करते हैं जी आपके एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज़ 120 क्वेश्चन। इसमें क्या है जी, टोटल है आपके पास 6 + 4, तो टोटल बॉल्स आर इक्वल टू 10। तो आपने क्या करना है, वन बॉल जो है वो है 1 टाइम जो सक्सेसफुल बॉल्स हैं वो हैं 10, ठीक है। 6 आपके पास ब्लैक बॉल है, 4 आपके पास ग्रीन बॉल है। अब एक दफ़ा अगर आप इनको प्लस करते हो तो 10 बनता है, तो वो कहता है 3 टाइम्स अगर आप ये टॉस ड्रॉ करते हो तो कितने बनेंगे, तो आप 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे। ऐसे ही होता था ना जब आप 6-7 क्लास में भी क्वेश्चंस करते थे, तो एक बॉल की कीमत 10 रुपये है, तो 3 बॉल की कीमत कितनी होगी, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। तो वही काम यहाँ पे किया, ठीक हो गया। अब ब्लैक बॉल्स कितने हैं, 6 हैं, तो 3 टाइम्स अगर आपने ब्लैक बॉल्स लेने हैं तो 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से ग्रीन बॉल आपके पास कितने हैं, 4 है, 3 टाइम्स लेने हैं तो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ये तीनों आंसर को यूज़ करके आपने अगली वैल्यूज़ निकालें। यहाँ तक अभी आपने सिर्फ स्टेटमेंट्स को जो है वो एडजस्ट किया। अब जी आपका ए पार्ट और बी पार्ट शुरू हो जाते हैं। ए पार्ट आप देखो, ए पार्ट में क्या किया हुआ है कि ब्लैक बॉल डिवाइडेड बाय टोटल प्लस ग्रीन बॉल डिवाइडेड बाय टोटल। क्यों? क्योंकि आपने फाइंड करनी है टोटल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ सेम बॉल्स। आपने सेम बॉल्स की पॉसिबिलिटीज़ फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करेंगे, जो आपके ब्लैक बॉल हैं वो हैं 21, यहाँ से देखें 216 डिवाइडेड बाय 1000, ये टोटल बॉल है। इसी तरह से 64 डिवाइडेड बाई 1000 कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आपने बी में बताना है ईच कलर रिप्रेजेंट, एक कलर कितने बॉल जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता है इनके अलावा, ठीक है। तो इनके अलावा किसी एक कलर को आपने डिटरमिन करना है। तो आप क्या करेंगे, जो ऊपर आपके पास पॉसिबिलिटी आई है, वैल्यू आई है, उसको माइनस कर देंगे 1 के अंदर से, तो जो आपके पास आंसर बच जाएगा वो आपके पास होगा वो अदर कलर जो कि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो हेयर इट completes 120 questions. So let's see 121th question. ओके जी, यहाँ देखें जी 121 क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इजी। इट्स बेसिक, इसमें क्या है जी, टोटल आपके पास टेलीविज़न है 12 और डिफेक्टिव है 3। अब आपने 5 परचेज़ करने हैं एंड रिसीव एटलीस्ट 2 आर डिफेक्टेड, और आपने जो है वो 2 को है, तो फिर आपने पॉसिबिलिटी बतानी है। अच्छा जी, टोटल चॉइस आपके पास है डिफेक्टेड की 3। तो अब देखो टोटल टेलीविज़न कितने हैं 12, तो 12 में से 3 निकालो तो कितना बचता है 9। तो इसका मतलब है सबसे पहले तो कम्बिनेशन में आप ऊपर लिखोगे 3 और 9। 3 का मतलब है डिफेक्टेड और 9 का मतलब है जो ठीक है, तो इनको दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास 12 ही बनेगा, राइट। अब आपने परचेज़ करने हैं कितने, 5 परचेज़ करने हैं, जिसमें वो कह रहा है एटलीस्ट 2 आर डिफेक्टेड। 2 से कम डिफेक्टेड नहीं होना चाहिए, 0 और 1 डिफेक्टेड नहीं होना चाहिए, 2 और 3 डिफेक्टेड हो सकता है। तो लिहाजा ये जो 3 डिफेक्टेड है इसमें से 2 को डिफेक्टेड कर दो, तो बाकी 5 में से कितने बच गए, 3। तो 3 जो है ना वो आपके सही होंगे, ठीक है। तो लिहाजा ये ऊपर जो है 9 को और 3 को प्लस करें तो 12 आता है, नीचे 2 और 3 को प्लस करें तो आपके पास 5 आता है। तो नीचे आप परचेजिंग लिख रहे हैं, ऊपर आप टोटल लिख रहे हैं, ठीक है। अब 3 डिफेक्टेड हैं तो उसमें से 2 एटलीस्ट होने चाहिए डिफेक्टेड, और बाकी जितने बचेंगे वो आप सही वालों में लिख देंगे। प्लस एटलीस्ट लिखा हुआ है तो इसका मतलब 2 और 2 से बड़े वाले लिख लेने हैं। तो टोटल वैल्यू आपकी 3 तक है, तो इसलिए आप 3 वाली को भी लिखेंगे। अगर 4 तक होती तो आप 4 वाली को भी लिखते, क्योंकि एटलीस्ट का वर्ड आ चुका है। तो 3 में 3 डिफेक्टेड है, और अगर उसमें से तीनों के तीनों डिफेक्टेड हो जाएं तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ बचेंगी, 2 बचेंगी ठीक होने की। तो 5 आपने परचेज़ कर लिए, जिसमें से 3 डिफेक्टेड है और 2
ठीक है, तो ये आपके पास 9 की पॉसिबिलिटी आ गई। इनका कम्बिनेशन दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इनका कम्बिनेशन लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को ऐड कर लें, तो यू विल गेट 288। दैट्स योर आंसर। ओके जी, आप क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं जी। इसमें भी वेन डायग्राम है। पिछला वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन था 111, वो मैंने आपको कहा था आप खुद कर लें। वे भी मैं चाह रही थी कि आप खुद कर लें, लेकिन मुझे ये था कि मुझे एक कमेंट मिला था कि मैम दोनों में से कोई एक क्वेश्चन, मतलब वेन डायग्राम का कोई एक आधा क्वेश्चन समझा दें ताकि आप बाकी हम लोग कर सकें। तो मैंने सोचा कि ये जो सीरीज़ में आ रहा है 2 वाला, ये समझा देती हूँ। तो इसमें लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, उसका कॉम्प्लीमेंट, और शेड करना है आपने एरिया वेन डायग्राम बनाकर। तो आप देखें, ए और बी का कॉम्प्लीमेंट है ये, ठीक है। अब इसको मैं माइनस करूँगी पूरे यू में से, पूरे यूनिवर्सल सेट में से, तो मेरे पास बाकी तमाम सेट पे शेडेड एरिया आ जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी पे मेरे पास शेडेड एरिया नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने लाइंस लिखी हुई हैं, और बाकी अगर आप देख सको तो ये लाइट लाइट सा मैंने कलर किया हुआ है सारी जगह पर, स्वाई ये दरमियान वाली ब्रैकेट के, ठीक है। अब यूनियन की बात आ रही है, तो अगर ए और बी का मैं यूनियन कर रही हूँ और फिर यू में से उसको सब्ट्रैक्ट कर लूँगी, तो यू की तमाम वैल्यूज़ में शेड हो जाएगा, सिर्फ ए और यूनियन बी पे शेड नहीं होगा। बाद हम पार्ट नंबर सी पे मूव करते हैं। देखें, लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी। अब ए और सी का जो इंटरसेक्शन है वो ये दरमियान का एरिया है, ठीक है। अगर आप देख सकते हैं तो ये वाला एरिया, ठीक है। अब इस आपने करना है बी के साथ, तो जो कॉमन इनके पॉइंट्स हैं वो इस रीजन में जो है वो लाई करेंगे, और फिर इसको आपने बी के साथ यूनियन करना है। बी की तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो बी जितना का जितना है, इसकी सब वैल्यू इसके साथ यूनियन बनाएंगी, इसके साथ मैच करेंगे, इसके साथ एक ही सेट में आएंगी। लिहाजा मैंने इस एरिया को भी कलर कर दिया, इस एरिया को भी और इस एरिया को भी कलर कर दिया। तो हेयर इट कम्प्लीट्स योर पार्ट नंबर सी। और इसके साथ ही मैं आज की जो है ये क्वेश्चंस ख़त्म करने लगी हूँ 22 तक। फिर कल या सो ऑन जैसे भी टाइम मिलेगा आई विल मेक अनदर वीडियोस। सो अगर आपको इन तमाम वीडियोस में रिगार्डिंग जो क्वेश्चन मैंने करवाया है उसके नीचे कमेंट्स में आप बता सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई चीज़ बहुत अच्छी समझ आई है, या कोई चीज़ आप अपने तौर पर बताना चाहते हैं, तो ज़रूर शेयर करें और अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताएं। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और उन तमाम लोगों तक पहुंचाइएगा जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं। सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, इन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और चूँकि ये इंडिपेंडेंस डे वीक चल रहा है तो इसके लिए बहुत बहुत आपको मुबारक। अपने मुल्क को साफ़ रखिए, खुद भी साफ़ रहिए, और चूँकि सफाई निफ्स ईमान है, और अपने आप को और अपने इन्वायरमेंट को और अपनी सोसाइटी को नीट एंड क्लीन एंड ब्यूटीफुल बना दीजिए। ओके बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, खुश रहें।